So is my screen visible to everyone? Yes, it is visible. Okay. So आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक ऑन एसईओ. So ट्रैफिक क्या होता है एसईओ में? लाइक अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट ट्रैफिक इज अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एसईओ. जो हम एसईओ एक्टिविटीज करते हैं, ऑफ पेज एक्टिविटीज करते हैं, उसमें जो हम लिंक ऐड करते हैं, उससे हमारे पास वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है. तो ट्रैफिक क्या है? ट्रैफिक refers to the number of visitors a website receives, and analyzing it helps business and website owners the effectiveness of their online presence. So उसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं, लाइक कौन कौन से ट्रैफिक होते हैं. डायरेक्ट ट्रैफिक होता है, रेफरल ट्रैफिक होता है. तो कौन कौन सा क्या है, वी गो थ्रू दैट. सो फर्स्ट हमारा है ट्रैफिक सोर्सेस कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनिक ट्रैफिक. तो विजिटर्स हु फाइंड योर वेबसाइट थ्रू सर्च इंजन रिजल्ट्स, ऑप्टिमाइजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड क्रिएटिंग हाई क्वालिटी कंटेंट. तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारा कैसे होगा? अगर मेरे पास कीवर्ड है, लेट्स से कि अगर मैं सर्च करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने सर्च करा, मुझे चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स चाहिए. ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. जैसे ही मैंने ये कीवर्ड डाला, उसमें मुझे कुछ सर्चेस शो करेगा, उसके रिजल्ट शो करेगा. उसमें से मुझे देखना है कि कौन सा ऑर्गेनिक है. जैसे मैंने कीवर्ड डाल के मैंने अगर कोई क्वेरी सर्च करी है, तो ये सारे यहाँ पे दो ऑप्शन आता है. एक आता है हमारा स्पॉन्सर्ड. इट मीन्स कि उसने जो ये डीजी परफॉर्मेंस ने अपनी एड चला रखी है, उसके थ्रू मेरे को ये उसकी वेबसाइट विजिबल है. स्पॉन्सर्ड मीन कि जो आपकी पेड एड्स है. ऑर्गेनिक हमारा किस में काउंट हुआ? जैसे यूडेमी है, तो यूडेमी में यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं आ रहा है. इट मीन्स हमारा ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक. तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं एसईओ के थ्रू? तो हमारा डायरेक्ट ट्रैफिक क्या होगा? डायरेक्ट ट्रैफिक कम्स अंडर लाइक विजिटर्स हु डायरेक्टली टाइप योर वेबसाइट यूआरएल टू देयर ब्राउजर. तो जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, तो मैं क्या करूँगी? अगर मेरे पास में वेबसाइट है, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट है www.studentturn.com. ये मैंने मुझे इसका वेबसाइट एड्रेस मुझे मालूम है. मैम ये डिस्टर्ब आ रहा है. एक सेकेंड. डिस्टर्बेंस आ रहा है मैम. Is it clear now? आपके आसपास से आवाज आ रही है, किसी का माइक ओपन है, देखिए. ओके, कितने मिनट आई जस्ट चेंज मिनट. अभी क्लियर है? अभी बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है क्या? ठीक है मैम. नाउ नाउ बेटर राइट. ओके. सो मैं आपको बता रही थी, मैंने बताया आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक क्या होता है, और मैं बता रही थी डायरेक्ट ट्रैफिक. If I have the website URL, I can just type it in Google. जैसे www.studentturn.com है, मेरी खुद की वेबसाइट है. मुझे इसका वेबसाइट एड्रेस मालूम था, तो मैंने सीधा गूगल पे जाके टाइप कर दिया, तो इट विल ओपन योर वेबसाइट. तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट. डायरेक्ट ट्रैफिक में काउंट होता है. अगर किसी के पास आपका वेबसाइट एड्रेस है, तो डायरेक्ट ट्रैफिक में आपका वो काउंट होता है कि डायरेक्ट कैसे है और ऑर्गेनिकली हम कैसे सर्च कर सकते हैं. देन है हमारा रेफरल ट्रैफिक. रेफरल ट्रैफिक में हमारा क्या आया? Referral traffic, it means visitors who come to your site from other websites. So this can include links from social media backlinks. तो जैसे रेफरल ट्रैफिक में, जैसे अभी हमने करा था, प्रोफाइल क्रिएशन करी थी, ब्लॉग सबमिशन करा था, तो उसमें हमने हाइपरलिंक लगाया था. तो हाइपरलिंक के थ्रू अगर कोई हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है, तो वो हमारा एज अ रेफरल ट्रैफिक काउंट होता है. तो जैसे ब्लॉग सबमिशन में हमने हाइपरलिंक करा, या हमने प्रोफाइल क्रिएशन करा, तो वहां पे हमने अपनी वेबसाइट की लिंक लगाई, या अलग से हमने बायो में कहीं लिंक लगाया है. तो ऐसे जो ऑफ पेज एक्टिविटीज होती है, उसके थ्रू हमारे पास जो ट्रैफिक आता है, इट काउंट्स अंडर रेफरल ट्रैफिक. ठीक है.
सकती हूँ। देन है हमारा एनालाइजिंग की मैट्रिक्स, ट्रैफिक मैट्रिक्स। ये ट्रैफिक मैट्रिक्स के अंदर हमारा कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, जैसे पेज व्यूज आता है, टोटल नंबर ऑफ पेज व्यूज ऑन योर वेबसाइट, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ओवरऑल एंगेजमेंट। तो पेज व्यूज, अगर कोई आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है तो उसमें, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं पेज व्यूज कैसे काउंट होगा। जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली, ठीक है, इसमें पहले मैंने होम पेज पे क्लिक करा, होम पेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसके बाद में अगर होम पे है या अबाउट अस है या ट्रेनिंग और सर्विसेज का पेज है, किसी में भी मैं अगर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जाती हूँ, उस यूआरएल पे विजिट करती हूँ, तो मेरा प्लीज म्यूट योरसेल्फ, हु इज दैट, राहुल। अगर आप क्लास में हो तो प्लीज म्यूट, बिकॉज अदर्स डिस्टर्ब फ्रॉम दैट नॉइस। तो जैसे इसमें अलग अलग सर्विस पेजेस है, ट्रेनिंग कोर्सेज के पेजेस है, कोर्सेज के है, कॉन्टैक्ट अस का भी इसमें ऑप्शन है। तो उसमें अगर हर एक पेजेस में मैं विजिट कर रही हूँ तो वो मेरा पेज व्यूज के अंदर में काउंट होता है कि कौन कौन से पेजेस में मैंने विजिट करा। देन है हमारा sessions, a group of interaction that take place on a website within a given time frame. It includes multiple page views by a single user. तो सेशन हमारा क्या काउंट होता है, जैसे मैंने अभी वेबसाइट खोली तो इसमें मैं विद इन 30 मिनट्स तक अगर मैं इसी वेबसाइट पे रही तो इट काउंट्स एज अ वन सेशन। तो उसमें सेशन हमारा काउंट होता है, ठीक है। जैसे मैंने अलग अलग पेजेस पे विजिट करा तो उस पेज पे मैं थोड़ी देर रुकी, तो अगर मैं आधे घंटे तक एक किसी वेबसाइट पे रुक रही हूँ, इट मीन्स कि हमारा वो एक सेशन काउंट होता है। तो ऐसे काफी विजिटर्स हैं जो आपके वेबसाइट पे विजिट करते हैं, दे रियली वांट टू सर्च समथिंग लाइक कोई कोर्स आपको चाहिए या कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट्स हैं उससे रिलेटेड कोई सर्च कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे उस वेबसाइट पे विजिट करेगा, रुकेगा कुछ टाइम तक, तो वो हमारा सेशन के अंडर में काउंट होता है। Unique visitors, the number of individual users who visit your website within a specific time period. तो यूनिक विजिटर्स कैसे हो गया, टोटल नंबर्स ऑफ विजिटर्स आपके जितने होंगे उसमें से हम यूनिक विजिटर्स काउंट करते हैं, तो उसमें से कितने यूनिक हैं जो फर्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ठीक है। देन है बाउंस रेट। बाउंस रेट पहले के टाइम पे था, अभी गूगल एनालिटिक्स का अपडेट आया है, उसके बाद बाउंस रेट को हम एंगेजमेंट रेट बोलते हैं। द परसेंटेज ऑफ विजिटर्स हु नेविगेट अवे फ्रॉम द साइट आफ्टर व्यूइंग ओनली वन पेज। तो एंगेजमेंट रेट क्या हो गया आपका, 40 to 50% आपका काउंट होना चाहिए, पॉजिटिव वे में काउंट होना चाहिए कि 40 से 50% यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 50 अबव एज अ काउंट होता है कि आपका पॉजिटिव है और अच्छे नंबर्स काउंट होते हैं उसमें। बाउंस रेट एज अ एंगेजमेंट रेट कि कितने यूजर्स आपकी वेबसाइट पे एंगेज हो रहे हैं। अगर 50% से ज्यादा है इट मीन्स कि यूजर आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज कर रहा है। तो ये सारे हमको पैरामीटर्स याद रखने होते हैं एज एन एसईओ, ठीक है। एसईओ जब भी आप करते हो तो आपको सारी चीजें ध्यान में होनी चाहिए। देन है कन्वर्जन ट्रैकिंग। तो कन्वर्जन्स में क्या आता है, एक्शंस दैट अलाइन विद बिजनेस गोल्स सच एज मेकिंग अ परचेज, साइनिंग अप न्यूज़लेटर और फिलिंग आउट फॉर्म। तो कन्वर्जन हमारा कैसे काउंट होगा, जैसे ये वेबसाइट है, जैसे मैंने वेबसाइट ओपन करी थी तो यहाँ पे फिलअप साइन अप फॉर्म आ रहा था, या अगर आप किसी ई कॉमर्स के वेबसाइट पे आप जाते हो, जैसे अमेजोन पे आपने विजिट करा तो अमेजोन पे वहाँ पे कुछ परचेज आपको पर्टिकुलरली परचेज चाहिए, जैसे ये मेरा खुला यहाँ पे साइन अप फॉर्म, तो इसको मैंने फिल कर दिया, तो इट काउंट एज अ कन्वर्जन कि अगर मुझे यूजर की डिटेल चाहिए थी तो मैंने ये फॉर्म फिल करवाया, तो वो मेरा एक कन्वर्जन काउंट होगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अमेजोन प्लेटफॉर्म पे गई या फ्लिपकार्ट पे गई तो वहां पे मैंने कुछ परचेज करा, उसके बाद पेमेंट वगैरह करी, तो उसके बाद वो उनका एक कन्वर्जन काउंट होगा। तो ऐसे ही जैसे 100 यूजर्स में से अगर आपके वेबसाइट पे 10 यूजर्स ने आपका जो फॉर्म है, ये फिलअप फॉर्म था जो आया था अभी, वो फिल करा, इट कम्स कि ये 10% जो आपका है कन्वर्जन वो क्रिएट हुआ है, ठीक है। देन है कन्वर्जन रेट। अच्छा, ये कन्वर्जन रेट के अंदर ही बता दिया मैंने, द परसेंटेज ऑफ वेबसाइट visitors who complete a desired action. Monitoring conversion rates helps measure effectiveness of your website in achieving its objectives. तो जैसे मैंने बोला कि Amazon पे मैं गई या उस वेबसाइट पे मैं गई, मुझे कुछ परचेज करना था तो मैंने वो परचेज करा, मैंने पेमेंट भी कर दी, तो उसके बाद जो आपका कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन्स है, वो काउंट होगा। कन्वर्जन रेट ऐसे मैंने बताया कि जैसे आप
कई वेबसाइट पे गए, उसमें से आपने कुछ परचेज करा, किसी कोई कोर्स लिया, आपने कोई प्रोडक्ट परचेज करा, तो उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट वहां से काउंट होता है। देन है कीवर्ड रैंकिंग्स, लाइक कीवर्ड एनालिसिस, कीवर्ड कैसे वो करना है। कीवर्ड रैंकिंग्स में क्या आता है, मॉनिटरिंग हाउ वेल योर वेबसाइट रैंक्स फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। तो कीवर्ड रैंकिंग कैसे आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे अभी सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, पर्टिकुलर मैं अगर ये मेरा कीवर्ड है, ये मैं अपनी वेबसाइट पे यूज कर रही हूँ, मैंने हाइपरलिंक भी कंटेंट में मैंने यूज करा है, कीवर्ड यूज करा है, तो उससे मुझे यहाँ पे सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस है, उसमें मुझे पता चलेगा कि ये कीवर्ड कौन से नंबर पे मेरा रैंक कर रहा है। ठीक है, वो सारा चेक करने का एक अलग वे है। ठीक है, तो कीवर्ड रैंकिंग्स आपको ऐसे पता चलेगी, जो भी कीवर्ड्स आप यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, उसकी रैंकिंग्स सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे कौन से नंबर पे है, वो चेक करना, इट कम्स अंडर द कीवर्ड रैंकिंग्स। देन टॉप लैंडिंग पेजेस है, आइडेंटिफाइंग व्हिच पेजेस ऑन योर साइट रिसीव द मोस्ट ट्रैफिक एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई कैन हेल्प यू ऑप्टिमाइज अदर पेजेस। तो टॉप लैंडिंग पेजेस कौन से होंगे, जो आपकी वेबसाइट पे, जो जैसे होम पेज है या कोर्सेज का कोई पेज है, उस पर कितने सारे विजिटर्स आ रहे हैं, वो सारा आपका काउंट होता है कि आपके जो सबसे ऊपर में टॉप पेजेस कौन कौन से हैं। जैसे अगर मैं ये वेबसाइट खोलूँ, तो यहाँ पे अगर मैं सर्च, जैसे जैसे मैं गई डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में या फुल स्टैक जावा, तो कितने यूजर्स इस पेज पे पर्टिकुलरली आ रहे हैं, वो वहां से काउंट होता है। वो आप चेक कर सकते हैं वहाँ की कि टॉप लैंडिंग पेजेस और टॉप मोस्ट फेमस पेजेस कह सकते हो आप, कि कौन कौन से हैं आपकी वेबसाइट पे। देन है टूल्स, हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं आज ट्रैफिक एनालाइज करने। टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स हो गया, आईरेफ हो गया, सेमरश हो गया, प्रोवाइड डिटेल्ड इनसाइट की जो जो वेबसाइट ट्रैफिक है, यूजर बिहेवियर है, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड। तो जो आपने कीवर्ड्स यूज करे हैं, जो अगर कोई आपकी वेबसाइट पे यूजर आ रहा है, उसका ट्रैफिक कितना है, यूजर का बिहेवियर क्या है, कौन से पेज से वो कौन से पेज पे मूव हुआ है, तो ये सारे एनालिटिक्स आपको गूगल एनालिटिक्स 4 में आपको पता चलता है। गूगल एनालिटिक्स ये गूगल का फ्री टूल है, जैसे एरफ है, मूज है और सैमरस है, दीज आर द पेड टूल्स। ये सारे जो टूल्स है एक ही मेट्रिक शो करता है, जैसे वेबसाइट ट्रैफिक है, यूजर बिहेवियर और द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक कीवर्ड। बस बेस मेन इसमें डिफरेंस ये है कि गूगल एनालिटिक्स फ्री है और बाकी सारे पेड टूल्स। तो ये सारे टूल्स आपको यूज करने पड़ेंगे व्हेन यू डू प्रैक्टिकली। ठीक है, ये था टूल्स और अंडरस्टैंड द ट्रैफिक ऑन एसईओ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, एनीवन? ओके, अगर कोई डाउट नहीं है देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज व्हाट आर कीवर्ड्स। तो हमने इसमें पढ़ा कि स्पेसिफिक कीवर्ड्स होता है, कीवर्ड का सारा काम होता है कि कीवर्ड से रिलेटेड आपको सर्चेस मिलते हैं। तो कीवर्ड्स होता क्या है, विल गो थ्रू दैट। What are keywords? Keywords are specific words or phrase that users type into search engines when looking for information, products, or services in the context of SEO, which is search engine optimization. Keywords plays a crucial role in helping search engines understanding traffic, understanding the content of web pages. They also serves as bridge between what users are searching for and the content that website provides. जैसे कीवर्ड से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, तो कीवर्ड जैसे मैंने अभी सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो ये भी एक कीवर्ड है। आपको कुछ भी चाहिए, जैसे आपको शूज चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो आप क्या करोगे, सीधा गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कि लैपटॉप कौन से जनरेशन का चाहिए, तो वो सारी डिटेल्स आप क्या करोगे, वो सारे कीवर्ड्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपको सर्च क्वेरीज मिलती हैं, सर्च रिजल्ट्स मिलते हैं गूगल पेजेस पर। ठीक है, गूगल की सर्च। हियर आर की एस्पेक्ट्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है, उसके रेलेवेंस क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं, विल गो थ्रू दैट। तो रेलेवेंस क्या है, चूजिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स इज एसेंशियल। दे शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द कंटेंट, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर्ड ऑन अ वेब पेज। तो रेलेवेंस इट कम्स की जैसे आपका
कोई बिजनेस है, जैसे आप कोई कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ मैं, या कोई आपका ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है वो आप वो सेल कर रहे हो, तो उसमें आपको कौन कौन से कीवर्ड आपको चूज करने पड़ेंगे, बट इट शुड बी रेलेवेंट टू योर बिजनेस। तो अगर आपका कोर्सेज का है तो आप क्या करोगे, कोर्सेज जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, जावा है, डेटा साइंस है, तो इससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो रेलेवेंसी उसी से आएगा कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। उसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है लाइक ब्रीफ एंड जनरल टर्म्स, व्हिच इज एज आई सेड कि डिजिटल मार्केटिंग आप कोर्स सर्च कर रहे हो, या आपको कोई शूज परचेज करना है, या फोन परचेज करना है, सेल फोन परचेज करना है, तो इस इट कम्स अंडर द शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, शूज है, या कोई प्रोडक्ट का नाम है, जैसे ओप्पो वीवो, ये प्रोडक्ट के नेम हो गए, तो ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंडर में आते हैं। लॉन्ग टेल क्या हो गया, मोर स्पेसिफिक एंड यूजुअली लॉन्गर फ्रेजेस। जैसे एग्जांपल इसमें दिया हुआ है रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, तो इसमें और एक है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स 2023। तो ऐसे आप लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप सर्च करोगे, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, या बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन मेन, तो ऐसे करके आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी अपने बिजनेस के अंडर में ऐड करना चाहिए। टाइप्स ऑफ कीवर्ड हो गए। देन है थर्ड, कीवर्ड रिसर्च, लाइक कंडक्टिंग कीवर्ड रिसर्च involves identifying the terms and phrases your target audience is likely to use when searching for content related to your website। तो इसमें टूल्स हम यूज कर सकते हैं जिससे हम कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा गूगल कीवर्ड, विच इज अ फ्री टूल फॉर लाइक विच प्रोवाइड्स गूगल। तो गूगल कीवर्ड प्लानर है, एरफ है, शैमरस है, एंड अदर्स हेल्प इन डिस्कवरिंग रेलेवेंट कीवर्ड्स, एस्टिमेटिंग सर्च वॉल्यूम्स एंड अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन। तो जब भी हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, व्हेनेवर वी डू कीवर्ड रिसर्च, तो वी हैव टू सी कि उसमें कौन कौन से रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, उसकी सर्च वॉल्यूम्स कितनी है, एंड द कंपटीशन ऑफ योर कीवर्ड। तो ये हम प्रैक्टिकली करेंगे, आई विल जस्ट शो यू दैट। Then है fourth, on-page optimization, like integrating keywords naturally into the content, meta text, title, description, headings, and other on-page elements is crucial for SEO. It helps in search engine understand the primary topics of a web page. तो जैसे आपकी वेबसाइट है, उसका ऑन पेज के अंडर में हम we can add our keywords into our content, जो भी हम उसमें content ऐड करते हैं उसमें हम कीवर्ड ऐड कर सकते हैं। जैसे मेटा टैग्स हैं, कोई हमने टाइटल लिखा है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है, तो उसके अंडर भी हमें अपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं। जैसे हेडिंग्स है और अदर पेजेस हैं, अदर एलिमेंट्स है, तो उसमें हर एक पेजेस पे हमें अपने कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, सो दैट इफ एनीवन सर्चेस फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, उससे हमारी वेबसाइट विजिबल हो, सर्च इंजन पे भी विजिबल हुआ, उस यूजर्स को भी विजिबल हो। अगर कोई पर्टिकुलर चीज वो सर्च करे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च कर रहा है, तो उससे रिलेटेड हम उससे हमें हमारी वेबसाइट शो होनी चाहिए, विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, ऑन पेज हो गया। देन है फिफ्थ है यूजर इंटेंट, लाइक अंडरस्टैंडिंग यूजर इंटेंट बिहाइंड स्पेसिफिक कीवर्ड इज एसेंशियल। यूजर्स में सर्च विद द इंटेंट to gather information, make a purchase, or find local services. So, tailoring content to meet users' intent improves the chances of ranking higher in search engine results. So, user का intent, if I'm searching for the digital marketing course, so I literally want to purchase that course. Or if I want to find any local services nearby my location, if I am in Gurgaon right now, so I just want to search digital marketing courses near me or near in Gurgaon. Or if I want to search for any restaurants, so I can search it like restaurants near me. So we can also use these keywords into that. तो उससे इजी होता है, यूजर का इंटेंट क्या है, यूजर क्या सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड दैट। इफ दे वांट टू लाइक फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और एनी प्रोडक्ट, तो दे विल सर्च इन द गूगल सर्च इंजन, तो वहां पे इट हेल्प्स इन रैंकिंग इन आवर सर्च रिजल्ट पेजेस। Then have competitive analysis, analyzing the keywords that competitors are targeting and provide insights into gaps or opportunities in our own SEO strategy. So competitive analysis, it's much more important because hum SEO kare, if we are doing SEO, so it is more crucial to search for our competitors. If I'm providing digital marketing course, so I have to search the competitors who are providing digital marketing course and other courses as well, which I'm providing. We have to find the competitor as well, so that we can see which keywords and which metrics or which tactics they are using for their SEO rankings. So we can also use that. Then seventh is keyword density.
So while it's important to include keywords, overly stuffing like content with keywords can be determined. Aim for natural and reader friendly content. Keyword density, we have to use like 2 to 3% of keyword density we can use in our content. If we are using digital marketing course, so I can use the synonyms of digital marketing, like it डिजिटल मार्केटिंग का और एक सिनोनिम आता है, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया। तो ऐसे करके वी कैन यूज सिनोनिम्स ऑफ आर कीवर्ड्स, तो उससे हमारा कीवर्ड डेंसिटी भी एक मेंटेन रहेगा। और हम वी कैन नॉट यूज लाइक कीवर्ड्स 3 to 4 टाइम्स इन दैट पर्टिकुलर पेज। तो इट कम्स अंडर कीवर्ड डेंसिटी, और आपको वो वेबसाइट रैंक करने में इट विल नॉट हेल्प यू इन दैट। We have to use 2 to 3% of our keyword, not more than that. Then 8th है seasonal and trending keywords. Depending on your industry, there may be keywords that experience increased popularity during certain seasons or events. Staying updated on trends can help you capitalize on timely opportunities. If I say about the seasonal or trending keywords, we can also search for that. As of now, digital marketing also a trending keyword, so we can also use that. If we have e-commerce का कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें सीजन्स होते हैं, जैसे दिवाली है और अदर फेस्टिवल्स है, तो उससे रिलेटेड हम कोई कीवर्ड्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम कोई ऑफर दे रहे हैं, तो यू कैन आल्सो यूज दैट ऑफर इनटू द। Then 9th is monitoring and adjusting. So SEO is an ongoing process. Like on page is the first time, and the SEO off page is the like long time. We have to do regularly on that. So regularly monitor the performance of keywords, adjust your strategy based on changing trends, and refine your content to maintain relevance. अगर कोई ट्रेंड है, रेगुलर आपको परफॉर्मेंस की जो आप कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, इट इज ट्रेंडिंग और नॉट, तो यू हैव टू look for that too. If trends like trends change होता रहता है, तो we have to go according to that. तो उससे रेलेवेंसी आपका क्या होगा कि जो आपका कंटेंट है आपको उससे रेलेवेंट होना चाहिए। ये था हमारा 2 टॉपिक था कि इसमें कीवर्ड्स हमें कैसे यूज करना है, कीवर्ड क्या होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक ऑन एसईओ। तो इसमें से कोई डाउट है किसी को? यस विशाखा। ओके ओके, सो आई जस्ट मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। जो हमारा कीवर्ड रिसर्च है लास्ट मैम ने करवाया था, तो आई जस्ट रिपीट दैट सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, और जो रिकॉर्डिंग्स है आपको वो मिल जाए। प्रेम, यस प्रेम। Ma'am, what are meta tags? मेटा टैग्स, एक सेकेंड। देखिए मैम, मेटा टैग्स हमारे जो मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन होते हैं उनको मेटा टैग्स बोलते हैं। Sorry, I couldn't hear you. Your voice was very low. Give me a second. My screen is visible. Yes, it is visible. Like this मैंने कीवर्ड टाइप किया, you can see जो आप रिजल्ट आप देख रहे हो, ये जो हमारा टाइटल आ रहा है, इट्स कॉल्ड मेटा टाइटल, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है,
पेड रिजल्ट है, आप ऑर्गेनिक रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। मेटा टाइटल ये आपको शो हो रहा है, मेटा टाइटल की लेंथ होती है आपकी 50 कैरेक्टर टू 60 कैरेक्टर्स, 50 टू 60 कैरेक्टर्स में, ओके। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 टू 160 कैरेक्टर्स में। Okay. So meta tags is basically the longer text which is showing below the meta description. यस, Okay. जैसे कि मैं व्यू सोर्स में जाकर के आपको दिखाऊं तो ये हमारे मेटा टैग्स डले हुए हैं यहाँ पे। दिस इज आवर मेटा टाइटल, दिस इज मेटा डिस्क्रिप्शन, and last one is meta keyword. Yes. Okay. So these are meta tags. Got it? Frame is that clear? Yes, yes, it's clear now. Okay. Anything else, guys? कुछ और डाउट आप लोगों को? Any question? ओके देन विल मूव टू द प्रैक्टिकल कि आपको कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। सेकंड आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। So कीवर्ड रिसर्च के लिए एज आई टोल्ड यू अबाउट द कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर आपको कैसे फाइंड करना है, हाउ यू विल फाइंड दैट कीवर्ड प्लानर। जस्ट गो टू द गूगल एंड टाइप गूगल एड्स, then go to this website. First you have to sign up in that. You can sign in or just start now. So there is the option of like campaigns and goals, and there's the option of tools. So in tools you have to go to the planning, and there is the keyword planner. Just what we have to do is we have to discover new keywords. So if we have the seed keywords, as I told you about कि जो आपका सर्विसेज है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जो आपकी वेबसाइट है, किसके ऊपर है। If you are promoting your courses or online trainings, online internship, so you can use that seed keywords to find your keywords. So like we have our website which is Vidyapam. तो विद्यापन किसके ऊपर रिलेटेड है, किस चीज के ऊपर है, we have to find that first. First process is to read your website, understand your website कि कौन सी सर्विस है, किसके ऊपर आपका वेबसाइट है, किसके जैसे इसमें है यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, प्ले स्कूल्स है। तो दीज आर द मेन सीड कीवर्ड्स यू कैन से कि यूनिवर्सिटीज, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटीज, schools near your locations. So if I go for that, I'll just type best universities. I can use find colleges near me. So I'll just use these two seed keywords to find keywords. Then just get results. We'll give you a set of keywords. ये आपको यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे. Then you can just go to this download and CSV file. So you can download your CSV file into that. तो वहां से you can also see the reports and all the metrics to that.
So just open this. So यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो। यहाँ पे हमें 2-3 चीजें ध्यान में देनी है। यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, जो कीवर्ड्स हैं उसके एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं एंड द कंपटीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कीवर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे कीवर्ड्स में आया है बेस्ट यूनिवर्सिटीज, फाइंड कॉलेजेस नियर मी। तो यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटीज अगर मैंने ये कीवर्ड यूज करा है, मैंने सर्च करा है, तो यहाँ पे इसके एवरेज मंथली सर्चेस कितने हैं, 5000 के अंडर है कि एवरी मंथली सर्चेस हमारे 5000 सर्चेस हैं एंड उसका कंपटीशन क्या है, लो है। तो वी कैन यूज दिस कीवर्ड। तो हमें कीवर्ड्स कौन से यूज करने हैं जिसका कंपटीशन लो और मीडियम हो, दोज कीवर्ड वी कैन यूज। अगर हमें एसईओ रैंकिंग्स इंक्रीज करनी है तो वी कैन यूज दोज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कीवर्ड्स। लो और मीडियम का कॉम्बिनेशन वी कैन यूज दैट, बट मोस्टली वी विल focus on the low competition keywords. High we can also use that. इसमें 3 parameters होते हैं, low, medium and high keywords. If we choose the high volume keyword or high competition keywords, so it will make a little difficult to rank that particular keyword in search engine result pages. We can use keywords like find colleges nearby, near me, then यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, बेस्ट कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर साइंस, बेस्ट कॉलेजेस फॉर बिजनेस। जो पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम होगा उससे रिलेटेड आपको कॉलेजेस के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। देन यहाँ पे जो कीवर्ड्स आपका नहीं चाहिए, जैसे इफ आई सर्च फॉर दैट टॉप अप डिग्री और बेस्ट नर्सिंग स्कूल्स, इफ आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट दिस कीवर्ड, तो मैं यहाँ से हटा सकती हूँ, इसको आप डिलीट कर दो अगर ये कीवर्ड नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो इसमें से आपको कीवर्ड्स फाइंड करने हैं। इट शुड बी लाइक एवरेज मंथली सर्चेस आपके कितने होने चाहिए, 100 अबव होने चाहिए। 100 से आप चूज कर सकते हैं, 50, 100, 1000। तो ऐसे आपको एवरेज मंथली सर्चेस कीवर्ड्स आपको चूज करने हैं। देन इसका कॉम्पिटिशन क्या होना चाहिए, लो या मीडियम होना चाहिए, so that you can add that keyword in your website content or you can use that for off-page submissions as well. देन इसमें बंच ऑफ काफी सारे कीवर्ड्स हैं, बस आपको ये यू हैव टू जस्ट रिमाइंड दैट कि जो आपका सीड कीवर्ड्स है इट शुड बी रिलेटेड टू दैट, एंड जो आपका बिजनेस नीड्स है उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज हो गया, कॉलेजेस हो गया, इससे रिलेटेड हमें काफी सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। बेस्ट ग्रेजुएट बिजनेस स्कूल्स, तो इसमें आपको काफी ऐसे कीवर्ड्स भी मिलेंगे जो आपके वेबसाइट से रिलेवेंट नहीं होंगे, तो यू हैव टू रिमूव दैट कीवर्ड। बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स, तो ये सारे आप कीवर्ड्स वहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आप वो कोर्सेज प्रोवाइड करती है वो कॉलेज, तो यू कैन यूज दैट कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें और चाहिए, जैसे हमने कॉलेजेस का ढूंढा था, ऐसे ही वी कैन यूज फॉर द लाइक सर्चिंग स्कूल्स। जैसे कोई पर्टिकुलर लोकेशन है उसके लिए आप कोई कीवर्ड यूज कर रहे हो, कीवर्ड सर्च कर रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बेस्ट schools नियर मी। दो मैंने ये कीवर्ड डाले एज अ सीड कीवर्ड्स, देन जस्ट गो टू द गेट रिजल्ट्स। तो यहाँ पे आपको काफी सारे कीवर्ड्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बेस्ट स्कूल्स इन गुड़गांव सर्च करा, तो इट has average monthly searches which is 1K to 10K. So I can also add this keyword into my content. Schools near me, private schools, okay, online schools near me, and there are other more keywords. So you have to choose keywords according to your average monthly searches
एंड कंपटीशन विच इज लो मीडियम। ऐसे करके आपको काफी सारी कीवर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। जैसे विद्यापन है, तो इससे रिलेटेड अगर मुझे सर्च करना है, तो जैसे यहाँ पे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल्स है, प्ले स्कूल है, तो इनसे रिलेटेड मुझे कीवर्ड्स फाइंड करके आई कैन ऐड दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इनटू माय कंटेंट। जैसे अगर मैं यूनिवर्सिटी सर्च करूँ, तो इस पे मैंने क्लिक करा, ये सारे कॉलेजेस के नेम हैं। आपको हर एक पेजेस पे जाके यू हैव टू चेक दैट, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कीवर्ड्स इम्प्लीमेंट करना होता है। किसी को कोई डाउट है अभी तक? मैम लो वाला क्यों, लो कंपटीशन वाला क्यों चूज करना है? लो कंपटीशन वाला इसलिए चूज करोगे क्योंकि उसका जो ट्रेंड है, उसका कंपटीशन है काफी लो है, और वो कीवर्ड आपको इजीली हेल्प करेगा आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे अपनी वेबसाइट को शो करने में। हाई वाला करना चाहिए ना मैडम, ज्यादा शो। हाई वाला आप करोगे तो सर्च लाइक एसईओ करने में उसकी डिफिकल्टीज आती है, इसलिए हाई वाला हम मोस्टली काफी जब कम आप यूज करते हैं। जब आप एसईओ स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले लो वॉल्यूम कीवर्ड पे ही फोकस करना है। ठीक है, हाई वॉल्यूम कीवर्ड को अगर आप पिक करते हो तो आपकी रैंकिंग जो है काफी टाइम लेगी सर्च इंजन में विजिबल होने में। रैंकिंग लो हो जाएगी। रैंकिंग आएगी लेकिन उसमें काफी आपको टाइम लगेगा रैंकिंग में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लो वॉल्यूम कीवर्ड को फोकस करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स होते हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलने लगती है, फिर धीरे धीरे वो भी सर्च इंजन में अपीयर होने लगते हैं। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? एनी अदर डाउट्स? इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल और एक्टिविटी मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा, सो आस्क इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स। टॉपिक्स सबसे पहले आप अपने कीवर्ड्स को फाइंड करें, कीवर्ड के बिहाफ पे आप अपना टाइटल एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, बाकी आपको हेल्प लेने के लिए आप गूगल ट्रेंड्स का यूज कर सकते हो। ट्रेंडिंग में जाकर के आप चेक कर सकते हो कि कौन कौन से आपके जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहे हैं, जो पे लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ज्यादा रीड कर रहे हैं। गूगल ट्रेंड की हेल्प से आपको जो है वो टॉपिक्स आइडिया लग जाते हैं वहाँ से। और कुछ गाइस? Any other doubts, guys? नो मैम। Okay, that's good. अगर कोई डाउट नहीं है, so I'll send you assignment after this class. Can you get a practical help for this? For finding blog topics, Raj. Blog topics. आप पर्टिकुलरली विद्यापन के लिए पूछ रहे हो या एनी अदर प्रोजेक्ट्स? आपको ब्लॉग टॉपिक्स कैसे फाइंड करने हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपका जो पर्टिकुलर कीवर्ड है
उसे आप कैसे ChatGPT में टाइप करोगे, जैसे राइट अ टाइटल यूजिंग दिस कीवर्ड, तो आपके पास कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है, तो वो आप टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड आपको काफी सारे टाइटल्स वहां पे क्रिएट करके देंगे। आप जस्ट उसमें टाइप करोगे कितने आपको टाइटल चाहिए। जैसे मैं अगर लूँ बाई फाइंड बेस्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, अगर ये मेरा कीवर्ड है तो ये मैंने कीवर्ड वहां पे डाला, और राइट 5 टाइटल यूजिंग दिस कीवर्ड, तो आपको वो 5 टाइटल निकाल के दे देगा। उसके रिलेटेड फिर आप उस टाइटल को दोबारा ChatGPT में प्रॉम्प्ट दोगे कि क्रिएट अ ब्लॉग विद दिस टाइटल, तो उस टाइटल से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको क्रिएट करके दे देगा ब्लॉग। वो आपको दोबारा चेक करना है कि जो ब्लॉग आप लिख रहे हो या ChatGPT ने क्रिएट करके दिया है वो आपके सर्विसेज से मैच करता है कि नहीं करता है। तो यू हैव टू चेक ऑल द कंटेंट ऑफ दैट ब्लॉग, उसके बाद ही आप उसको पोस्ट करोगे। इज इट क्लियर नाउ? ओके, ठीक है। If no one have their doubts, let's end this class today here. If anyone have their doubts in after this, so you can just contact us or you can drop your question in the WhatsApp group, so we'll answer to that.